नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 3 सेकंड्स में रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। बिहार में जातिगत गणना पर रोक लगाने संबंधी तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है, बिहार सरकार ने जनवरी 2023 से राज्य में जातियों के सर्वेक्षण की कवायद शुरू की थी और इस काम को मई तक पूरा भी हो जाना था, पर इसके खिलाफ याचिकाएं दायर होती गईं और न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की चिंताओं को देखते हुए सुनवाई होने तक इस कवायद पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि तब तक सर्वे का प्रथम चरण पूरा भी हो गया था। जाहिर है, उच्च न्यायालय ने तो याचिकाओं की सुनवाई के बाद कानून के दायरे में अपना फैसला दिया है, पर राजनीति के लिहाज से इसके अर्थ गहरे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो सियासी हस्तियां नीतीश सरकार की इस मुहिम की आलोचना कर रही थी या जिन दलों के समर्थक तत्वों ने जातिगत सर्वे को रुकवाने के लिए न्यायालय में आधा दर्जन याचिकाएं डाली थीं, वे भी अब आगे बढ़कर अदालती फैसले और इस सर्वेक्षण के हक में बातें कर रहे हैं। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सत्ता प्रतिष्ठानों के लिए किसी भी योजना की रूपरेखा तैयार करने और उसके सफल क्रियान्वयन में प्रामाणिक आंकड़ों का सबसे अहम रोल होता है। सटीक आंकड़ों से न सिर्फ लक्षित आबादी के कल्याण की राह निष्कंटक हो सकती है, बल्कि राज्य के संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग हो सकता है। अब तक विभिन्न तरह की जो गणनाएं हुई हैं, उनमें कई तरह की खामियां उजागर होती रही हैं। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण तो दे दिया गया, मगर उनकी आबादी का ठोस आंकड़ा नहीं है। बिहार सरकार की सबसे बड़ी चुनौती इस पूरी कवायद में पारदर्शिता की है। वैसे मौजूदा दौर में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कमोबेश तकनीकी तरक्की गांव-गांव तक पहुंच चुकी है और फिर अधिकतम लोगों के पास आधार कार्ड आदि के रूप में पुख्ता पहचान पत्र है। ऐसे में दोहराव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आशा है इससे बिहार की एक मुकम्मल प्रामाणिक सामाजिक तस्वीर हमारे सामने होगी। इस कवायद के मूल में सामाजिक उत्थान के साथ साथ राजनीतिक हित साधन भी एक बड़ा मकसद है और बिहार में महागठबंधन सरकार इसका श्रेय लेने की पूरी कोशिश करेगी। विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन इंडिया पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत गणना को अपना एक अहम मुद्दा घोषित कर चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में धर्म और जाति के नाम पर गोलबंदी का नया दौर शुरू हो सकता है, मगर इस राजनीति की विडंबना यह है कि यह सामाजिक जकड़बंदी को ढीला करने के बजाय उसे और मजबूत करती है। हमारे पुरखों ने तो सोचा यही था कि भारतीय नागरिकों को इतनी अधिक सामाजिक आजादी हासिल होगी कि उन्हें विशेष प्रावधानों की जरूरत ही ना रहे, मगर राजनीति ने जाति व आरक्षण को
पहचान से इस कदर जोड़ दिया है कि अब इससे निकट भविष्य में छुटकारा संभव नहीं दिखता। ऐसे में पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब देश के दूसरे प्रदेशों में भी जातिगत गणना की मांग बढ़ेगी और केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वह जातियों उपजातियों की जटिलताओं को हवाला देकर इससे बचती रही है। नियमित जनगणना तो पहले ही 2 साल पीछे हो चुकी है, अब इस बहाने वह कहीं और न टल जाए। दैट्स ऑल। इस डिक्टेशन में आपको कई नए वर्ड्स मिले होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ उनको आप जो है ज़रूर नोट डाउन करें और 2 से 3 लाइन उन आउटलाइंस को बनाएं यदि आपकी आउटलाइंस बिगड़ी हैं तो। ठीक, लिखने के बाद प्लीज़ डिक्टेशन को एक बार रीड किया करिए और कोशिश किया करिए किन वर्ड्स में आप अटक रहे हैं। ठीक, उन आउटलाइंस को और बेहतर बनाइए या उन्हीं को बार बार रिपीट करिए ताकि रीडिंग में टाइम कम लगे। रीडिंग में टाइम कम लगेगा, स्पीड जब आपकी टाइपिंग की बेहतर होगी तो आप एग्ज़ाम में बहुत कम समय में अपना मैटर टाइप कर लेंगे और फिर 2 से 3 बार जब अपने टाइप किए हुए मैटर को पढ़ेंगे तो आप निश्चित है कुछ गलतियाँ श्योर है ढूंढ के उसको सुधार लेंगे। ठीक, जिससे सिलेक्शन के बेहतर चांस बनते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो अवश्य शेयर कर दिया करें और कभी कभी तो शेयर करके एक साथ लिखा करें। ठीक, कंपैरिजन किया करें कि किसका शॉर्ट हैंड बेहतर है, ठीक, किसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, क्या एरर कौन करता है उसको बताया करिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया करिए, एक दूसरे से सलाह लें। ठीक, दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू।